तो मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना ही पड़ेगा। और इसका कोई समय तो तय है ही नहीं। ये होगा, ये अनिवार्य है। कब होगा ये डिक्लेयर नहीं। डिक्लेयर केवल इतना ही है, मौत होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये डिक्लेयर नहीं है। कैसी होगी ये तुम्हारे और मेरे हाथ में है। मौत कब होगी मेरे हाथ में नहीं है, कहां होगी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसी होगी ये जो अपने हाथ में ले लेता है उसको सकाम मरण कहते हैं। और प्रभु फरमाते हैं इस जीवन का यदि ध्येय है कोई, इस मनुष्य जीवन का कोई ध्येय होना चाहिए, इस मनुष्य जीवन का सबसे मंगलकारी लक्ष्य कोई होना चाहिए कि अनादि काल से जैसे मैं अकाम मरण में मरा हूं, तड़पते हुए मरा हूं, बिलखते हुए मरा हूं, मृत्यु से भागते हुए मरा हूं, इस जीवन में ऐसा नहीं मरूंगा। ये लक्ष्य जिसका बन जाता है और ध्येय, प्रभु फरमाते हैं कि समाधि मरण जरूरी नहीं कि सब संतों को आ जाए, जरूरी नहीं कि गृहस्थ को न आए, एक गृहस्थ को भी आ सकता है, इस साधु को भी नहीं आ सकता है यदि वो साधु दुष्टशील वाला है, गोचरचर्या का पालन कर रहा है, समिति गुप्ती का पालन कर रहा है, लेकिन अंदर का जो एटीट्यूड है, अंदर की जो वृत्ति है वो दुष्टता की है। तो दुष्टता की वृत्ति से कोई गोचरी करता हो, तपस्या करता हो, तो भी वो समाधि मरण को प्राप्त नहीं हो सकता है। नाम बिना लिए ही बोला जाएगा। कईयों को देखा है अंतिम समय में पीड़ित, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान और दुख में मरते हुए, और कई साधकों को देखा है, कई गृहस्थियों को देखा है कि उनके जीवनचर्या, मूलचंद जी गोलेछा जोधपुर वाले है ही नहीं अभी, लेकिन 95 के चतुर्मास में उनसे परिचय हुआ है, लगा कि सच में क्या जीवन है। इतना अल्पाधिकरण, इतना अल्पाधिकरण, कितनी सजगता, इतनी सजगता, इतनी सजगता। केवल 3 ड्रेस, करोड़पति परिवार, केवल 3 ड्रेस, अपना एक ही बिछोना है, और प्रवास को जाते तब भी अपना बिछोना साथ में लेकर के जाते हैं कि दूसरा बिछोना काम में नहीं लेना है। उतनी ही द्रव्य की मर्यादा है। एक ऐसा भी जीवन होता है कि गृहस्थ के जीवन में रहते हुए भी जो सूरती होते हैं, जिनके व्रत नहीं लेकिन अच्छे व्रत होते हैं, वे भी इस समाधि मरण को उपलब्ध होते हैं। और बाहर की व्यवस्था संयम की हो लेकिन अंदर मन असंयमी हो, पुनः समाधि मरण उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी परंपरा में एक धारणा है कि यदि अंतिम समय में समाधि मरण आया तो समझना कि जीवन साधना में गया, और अंतिम समय में समाधि मरण नहीं आया तो समझ लेना है कि जीवन साधना में नहीं गया। ये वैसे ही है कि परीक्षा का परिणाम क्या आता है उसी से तय होता है कि स्टूडेंट ने पढ़ाई करी कि नहीं करी। रिजल्ट अच्छा आ गया तो समझ जाते कि स्टूडेंट ने पढ़ाई बराबर करी है। ये वैसा ही है। इसलिए अभी अभी आपकी पूना में महासती श्री प्रियदर्शन जी महाराज साहब का एक अद्भुत संलेखना संपन्न हुई, एक अनूठी संलेखना संपन्न हो गई। और ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि जब डॉक्टर कह देते हैं कि कुछ चंद घंटों के, लेकिन संलेखना जैसी शुरू हो जाती है कब तक चलता है कोई कह ही नहीं सकते।
कि संलेखना में चला गया, इसका मतलब संघर्ष समाप्त हो गया। अब वो केवल संयोग में है, संघर्ष में नहीं है। और जब उसकी चेतना संयोग में पहुंच जाती है तो दिया संघर्ष नहीं करे तो एनर्जी वेस्टेज नहीं होती है। ये उसका अंतर का सूत्र है। और प्रभु ने फरमाया अंतिम मरण समाधि मरण के 3 प्रकार बताए, भक्त परिज्ञा, इंगिनी मरण और पादोपगमन मरण। अभी जो चल रहा है वो भक्त परिज्ञा है कि जावत जीव के लिए आहार का त्याग कर लिया है और बिल्कुल ना मरण की तमन्ना है ना जीने का प्रयास है। संथारा सुसाइड क्यों नहीं है? संथारा सुसाइड क्यों नहीं है? संथारा आत्महत्या क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि संथारे में मरने का प्रयास नहीं है। जहां मृत्यु मरने के लिए प्रयास होते हैं उसको आत्महत्या कहते हैं। और संथारे में वो व्यक्ति मरने के लिए प्रयास नहीं, केवल मरने के लिए तैयार है। जो अनिवार्य घटना है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसलिए संथारा सुसाइड नहीं है, वो एक सहज है। भागने का प्रयास नहीं तो जगने का प्रयास है। और ऐसा प्रयास जिसमें कि आपको लगता है कि हमारा शरीर आहार के बल पर चलता है, लेकिन आयुष्य केवल आयुष्य कर्म के बल पर ही चलता है। कितने ही प्रसंग, कितने ही जिक्र आप लोग सुन चुके हो कि 70 डेज 72 डेज बिना खाए पिए वो जी गया। किसके बल पर? आयुष्य कर्म के बल पर। अभी भी जहां कहीं आपत्ति आती है, भूकंप आता है, वहां हम लोग कई बार सुनते हैं कि 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद मिट्टी के ढिगारे में से किसी को जिंदा निकाला गया। किसके बल पर? वहां क्या मिला उसको? आयुष्य कर्म यदि बलशाली है, सशक्त है, पावरफुल है। आयुष्य कर्म के 2 डायमेंशन है, एक वीक आयुष्य कर्म और एक स्ट्रांग आयुष्य कर्म है। जिसका आयुष्य कर्म स्ट्रांग होता है वो इन सारे थपेड़ों को झेलते हुए भी सहज जी लेता है। और जिसका आयुष्य कर्म स्ट्रांग नहीं होता है, एक हवा का झोंका आता है और टूट जाता। आयुष्य के 2 शब्द याद रखना, आयुष्य टूट भी सकता है, आयुष्य पूरा भी हो सकता है, लेकिन आयुष्य को बढ़ाया नहीं जा सकता है। टूटना एक एक्सीडेंट है, अकाल मृत्यु हो सकती है। अंतगढ़ सूत्र के आराधना में सुमिल ब्राह्मण का प्रसंग जहां गया वो अकाल चेव हो रही है, अकाल में ही चला गया, उसका समय नहीं आया था। क्यों आया? कैसे आया? कैसी घटना घटी? हम सभी उसको सुन चुके कि मन में भय, मन में आतंक, मन में स्वयं के पाप का बोझ, उस पाप के बोझ के कारण से झटका लग गया और चला गया। इसलिए जितना हम अहिंसा में जिएंगे, संयम में जिएंगे, मर्यादा में जिएंगे,